मंगलाचरण से बात करते हैं अपन। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म बुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ग्रंथ में अपनी चर्चा हो गई थी। कौन से पैराग्राफ तक हुई थी, कुछ ध्यान है आप लोगों को? पैराग्राफ 15-16 संस्कार किसे कहते हैं वैसा। कौन सा पैराग्राफ तक अपनी बात हो गई है? 15-16 तक होगी ना। संस्कार इंद्रिय अनुभव के अनुसार ही होता है। देखिए 17-18 नंबर के पैराग्राफ से बात बढ़ाते हैं अपन आगे। 269 नंबर पैराग्राफ से बात शुरू करते हैं आगे। 269 पेज से पर्याय और पर्यायी के भेद और अभेद को अनेकांतिक दृष्टि से देखना चाहिए। हो गई थी इसकी भी चर्चा अपनी। यथा घट, कपाल, सकोरा आदि पर्यायों में मृद्रूप द्रव्य की दृष्टि से कथनचित एकत्व है तथा उन घट आदि पर्यायों की दृष्टि से मिलता है। ये भी हो गया। माने दो तरह की बातें हैं। घड़ा मिट्टी जो है, उस मिट्टी की दृष्टि से यदि हम देखें तो एकत्व है, सब एक है। और यदि हम उनको पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो फिर भेद ही दिखाई देगा। पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो जो घड़े रूप पर्याय है वो सकोरे रूप नहीं है, जो सकोरे रूप पर्याय है वो घड़े रूप नहीं है। उसी तरह आत्मा और हेलो ये हो गया था। हाँ, हो गया था मुझे पता है। हम 19 और 21 पे आए हैं। 1921 पे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रकरण चल रहा है ना, वास्तव में ये कुछ ऐसा प्रयोजन भूत जैसा नहीं लग रहा है। आत्मार्थियों की दृष्टि से, न्याय पढ़ने वालों की दृष्टि से तो वो बहुत उपयोगी सा लगता है। अपन इसको थोड़ा फास्ट लेते हुए जहाँ प्रयोजन भूत चर्चा होगी वहाँ अपन रुकेंगे। देखिए पैराग्राफ नंबर 19 से 21 वाला। ये भी बातें सरल है, कुछ कठिन बातें नहीं है। आप देखिए जैसे द्रव्य मूर्त भी होते हैं तथा अमूर्त भी, उसी तरह करण दो प्रकार का होता है। करण माने जानते हैं आप क्या होता है? करण माने होता है साधन। वो दो प्रकार का होता है। एक विभक्त कर्तृक जिसका कर्ता जुदा और करण जुदा होता है, और दूसरा अविभक्त कर्तृक। दो बातें ध्यान में रखनी है आपको। दो प्रकार के साधन की चर्चा की जाती है भाषा की दृष्टि से। एक ऐसा साधन जो साधन पृथक साधन हो, भिन्न साधन हो, और एक ऐसा साधन जो अभिन्न साधन हो। जैसे इन्होंने उदाहरण दिए हैं आगे, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। हम लकड़ी काट रहे हैं, कुल्हाड़ी के द्वारा काट रहे हैं, तो यहाँ कुल्हाड़ी विभक्त कर्तृक करण है, अलग है ना, ये भिन्न है ना, इसलिए। तथा वृक्ष शाखाओं की भार से टूटता है, तो यहाँ शाखा का जो भार है ये अविभक्त करण है, ये अलग अलग नहीं है। शाखाओं का भार उससे कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऐसा कहूँ कि मैं चश्मे से देखता हूँ। जब मैंने ऐसा कहा कि मैं चश्मे से देखता हूँ, मैं चश्मे के द्वारा देखता हूँ, तो विभक्त कर्तृकरण हो गया, भिन्न वस्तु की बात हो गई। और अविभक्त क्या होगा कि मैं आंख से देखता हूँ, ठीक है। मैं गाड़ी से जाता हूँ, मैं यहाँ गाड़ी से आया हूँ, एक जवाब।
विभक्त कर्ता करण, और मैं यहाँ पैरों से चलकर आया हूँ, अविभक्त कर्ता करण। ठीक है ना? ख्याल में आ रही है बात? किसको विभक्त कहेंगे, किसको अविभक्त कहेंगे? हाँ जी। इसी तरह अग्नि उष्णता से जलाती है। अब अग्नि कैसे जला रही है? उष्णता के द्वारा जला रही है। या आत्मा ज्ञान से जानता है। यहाँ उष्णता और ज्ञान अविभक्त, विभक्त माने अलग अलग, अविभक्त माने अलग अलग नहीं है, अविभक्त कर्तृकरण है, क्योंकि उष्णता की अग्नि से तथा ज्ञान की आत्मा से पृथक सत्ता ही नहीं है। जैसे कुशूल टूट रहा है, यहाँ पर कुशूल स्वयं ही नष्ट हो रहा है, तो स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही करण बन जाता है। उसी तरह आत्मा ही ज्ञाता और ज्ञान होकर कर्ता और करण रूप बन जाता है। एक ही अर्थ की अनेक पर्याय होती है। वस्तु एक ही है और एक वस्तु की पर्याय बहुत सारी होती है। जैसे एक ही देवराज इंद्र, अब 3 शब्दों से पुकारा जाता है। देवराज किसे कहते हैं? देवों में जो राजा है उसे देवराज कहते हैं। उस देवराज को इंद्र, शक्र और पुरंदर आदि पर्यायों को धारण करता है। एक ही व्यक्ति एक ही है, वो कभी इंद्र पर्याय को धारण करता है, कभी शक्र पर्याय को धारण करता है, कभी पुरंदर पर्याय को धारण करता है। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। वैसे आप यदि डिक्शनरी में देखेंगे देवराज शब्द के पर्यायवाची तो इंद्र मिल जाएगा, इंद्र के पर्यायवाची देखेंगे तो शक्र, पुरंदर, देवराज ये सब पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको। तो ये व्यक्ति तो एक ही है जो इन पर्यायों को धारण करता है, लेकिन ये अवस्था और क्रिया की अपेक्षा से भेद है। ईंधन क्रिया के समय इंद्र कहलाता है वो, शासन क्रिया के समय शक्र कहलाता है, तथा पुरस्करण क्रिया के समय पुरंदर कहलाता है। माने जब वो ऐश्वर्य का उपभोग कर रहा हो तब तो इंद्र है। ईंधन क्रिया मतलब ऐश्वर्य का उपभोग करता हो तो इंद्र है। जब सामर्थ्य से युक्त हो, सामर्थ्य 7 प्रकार की सेना और ये वो वैभव और अपना एक प्रदर्शन, तो शासन क्रिया के समय वो शक्र कहलाता है। और पुरधारण, पुर कहते हैं नगर को, नगरों का विभाजन जिस समय वो करता है, बंटवारा करता हो, विभाजन करता हो, उस पद्धति को करता हो, तब वो पुरंदर कहा जाता है। देवराज से उक्त तीनों अवस्थाएं सर्वथा भिन्न नहीं है, क्योंकि एक ही देवराज उन 3 अवस्था रूप होता है। क्या है? तो वो एक ही देवराज और वो उन 3 अवस्थाओं रूप होता है। ये देवराज से अभिन्न है, इसलिए वह जिस रूप से इंद्र है उसी रूप से शक्र और पुरंदर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंद्रादि अवस्थाएं जुदी जुदी है। उसी तरह एक ही आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि अवस्थाओं से कथनचित भेद और कथनचित अभेद है, अतः ज्ञानादिक को आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं कहा जा सकता। ख्याल में आ रही है ना बात? मैंने कह रहे इंद्र, शक्र और पुरंदर ये तीनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? तो कहा इनको अलग अलग भी कहा जा सकता है और इन तीनों को एक भी कहा जा सकता है। जब हम तीनों को एक कहेंगे तो हम द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं, और जब हम तीनों को अलग अलग कहेंगे तो हम पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं। इसी तरह से ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला जब हम आत्मा की दृष्टि से कहेंगे तो इनको एक कह देंगे, और जब इनको ज्ञान, दर्शन और चारित्र इन कथनचित भेदों की दृष्टि से कहेंगे तो भिन्न भिन्न कह देंगे। बस भेदाभेद का कथन किया है यहाँ इन 3 पैराग्राफ के माध्यम से। अब 22-23 नंबर का पैराग्राफ देखिए आगे, कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अथवा ज्ञान दर्शन आदि शब्दों को कर्तृ साधन मानना चाहिए, कर्ता रूप मानना चाहिए। जैसे जानाति इति ज्ञानम, अर्थात जो जाने सो ज्ञान, पश्यति इति दर्शनम, अर्थात जो तत्व श्रद्धा करे वह दर्शन, चरित्र इति चरित्रम, चारित्रम, अर्थात जो आचरण करे वह चारित्र। तात्पर्य यह है कि ज्ञानादि पर्यायों से परिणत आत्मा ही ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप होता है। इसलिए कर्ता और करण की भिन्नता का सिद्धांत मानकर आत्मा और ज्ञान में भेद करना उचित नहीं है।
कैसे भेद करें आत्मा और ज्ञान में? आत्मा ही तो जान रहा है ज्ञान से। हमें कहेंगे साहब जो जानता है वो ज्ञान है, पर देखिए ज्ञान जान रहा है कि आत्मा जान रहा है? तो आत्मा ही जान रहा है। व्याकरण शास्त्र से भी ज्ञान दर्शन चारित्र आदि शब्दों में होने वाले युट और नित्र प्रत्यय कर्ता आदि सभी साधनों में होते हैं, अतः कोई शाब्दिक विरोध भी नहीं है। ये व्याकरण की दृष्टि से इन्होंने यहाँ बात कही है कि इन प्रत्ययों का प्रयोग इसके अंदर हुआ है और उससे भी कोई शाब्दिक विरोध नहीं आता है, इनमें भी कोई विशेष बात नहीं है। देखिए आप आगे 24 नंबर पैराग्राफ, 25 नंबर पैराग्राफ में इन्होंने कुछ 25-26 ये जो पैराग्राफ है ना आगे वाले, इनमें इन्होंने कुछ विशेष बातें कही है। 24 में क्या कहते हैं? अथवा ज्ञान दर्शन आदि शब्दों को भाव साधन कहना चाहिए। ज्ञातिर ज्ञानम अर्थात जानने रूप क्रिया, दृष्टिर दर्शनम अर्थात तत्व श्रद्धान, चरणम चारित्रम अर्थात आचरण, उदासीन रूप से स्थित ज्ञान दर्शन आदि क्रियाएं ही मोक्ष मार्ग है। क्रिया में व्यापक ज्ञान आदि में तो यथा संभव कर्तृ साधन करण साधन आदि व्यवहार होंगे। चलिए आप और आगे देखिए 25वां, यदि ज्ञान को ही आत्मा कहा जाता है तो ज्ञान शब्द को आत्मा शब्द की तरह पुल्लिंग और एक वचन होना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं कि ज्ञान शब्द नपुंसकलिंग शब्द है। ये जो है ना संस्कृत में शब्द शब्द ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। जैसे फल शब्द है, पुस्तक शब्द है, ये सब नपुंसकलिंग शब्द है। राम है, ठीक है ना, राम है, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। और इसी तरह से कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे भार्या है ना, और किसी भी तरह के शब्द ले सकते हैं ऐसे स्त्रीलिंग। मतलब शब्द ही, शब्दों में ही जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें पुल्लिंग की व्याकरण अप्लाई होती है, जो स्त्रीलिंग होते हैं उनमें स्त्रीलिंग की व्याकरण अप्लाई होती है, जो नपुंसकलिंग शब्द शब्दों में नपुंसकलिंग उनमें वो व्याकरण अप्लाई होती है। तो यहाँ कह रहे हैं तो ज्ञान शब्द आत्मा की तरह पुल्लिंग और एक वचन होना चाहिए यदि ज्ञान और आत्मा को एक ही कहते हो तो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। ज्ञान शब्द पुल्लिंग है और आत्मा, ठीक है ना। तो उसका उत्तर नहीं, एक ही अर्थ में व्यक्ति भेद से लिंग भेद और वचन भेद हो जाता है। जैसे कि गेहम, कुटी, मठ, यहाँ एक ही घर रूप अर्थ में विभिन्न लिंग वाले शब्दों का प्रयोग है। ये 3 शब्द दिए इन्होंने। गेह मतलब गेही पे ग्रह में रचे जो जलते बिंद कमल है, तो गेह मतलब क्या होता है? घर। कुटी मतलब क्या होता है? कुटिया, घर। मठ मतलब क्या होता है? घर, रहने का स्थान। गेह भी, कुटी भी और मठ भी ये सब रहने के स्थान है, घर ही कहलाते हैं। एक घर के अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन आपको मैं बतला दूं, यहाँ स्पष्ट कर दूं मैं, गेह शब्द, गेहम नपुंसकलिंग शब्द है, कुटी स्त्रीलिंग शब्द है, मठ पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। तो शब्द ही भिन्न भिन्न है। अब अलग अलग शब्द हैं, शब्दों में ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया है। क्या शब्द दिया है? पुष्य तारका नक्षत्रम। पुष्य पुल्लिंग शब्द, तारका स्त्रीलिंग शब्द, नक्षत्रम नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है ना। तो पुष्य, तारका, नक्षत्र ये किसके पर्यायवाची हैं? एक ही तारा रूप अर्थ में विभिन्न लिंगक और विभिन्न वचन वाले शब्दों का प्रयोग है, ठीक है। पुष्य, तारका, नक्षत्र क्या है? ये सब ज्योतिष देवों के लिए, तारों के लिए, तारा गणों के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। कभी पुष्य कह देंगे, कभी तारका कह देंगे, कभी नक्षत्र कह देंगे,
लेकिन है सब अलग अलग भिन्न भिन्न लिंग वाले शब्द। बस इतनी ही बात समझने योग्य है व्याकरण और संस्कृत की दृष्टि से कि यहाँ शब्दों में कौन से शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। आज 26 से 29 देखिए। सूत्र में ज्ञान शब्द का ग्रहण पहले करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान शब्द दर्शन शब्द से थोड़े अक्षरों वाला है और ज्ञान पूर्वक ही दर्शन होता है, अतः पूर्ववर्ती भी है। अब यहाँ से कुछ सूत्र संबंधी बात प्रारंभ हुई। माना अपना जो मूल सूत्र है ना तत्वार सूत्र का, जिस सूत्र की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, जिस सूत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या सूत्र है वो कौन बतलाएगा आप लोगों में से? कौन से सूत्र की बात चल रही है? सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल दिया आपने। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग है नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। क्या सूत्र है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन पहला है, ज्ञान सेकंड नंबर पर है और चारित्र थर्ड नंबर पर है। सूत्र में ऐसा प्रयोग किया है। देखा आपने सूत्र? 2 पेज पीछे दिया हुआ है, पेज नंबर 266 पर है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो इनका आचार्य देव की शंका ये है कि भाई 2 नियम है। क्या नियम है? कि एक तो जो पहले होता है उसको पहले नंबर दो, जो बाद में होता है उसको बाद में, और जो उसके बाद में होता है उसको बाद में। इस क्रम से चलना चाहिए। तो सबसे पहले ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद में श्रद्धान होता है और श्रद्धान के बाद में चारित्र होता है। तो ज्ञान पहले होना चाहिए, श्रद्धा बाद में होनी चाहिए और चारित्र उसके बाद में रखा जाना चाहिए। और सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा सूत्र होना चाहिए। ये शिष्य की शंका है। इसी तरह से दूसरा उन्होंने एक तर्क दिया कि जब भिन्न भिन्न शब्द होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं और उन शब्दों का क्रम से कथन किया जाता है, तो जो सबसे छोटा शब्द होता है उसे पहले रखने का नियम है। नियम किस प्रकार का है? पहले रखो, आप छोटे शब्द को पहले रखो। तो ज्ञान शब्द है, दर्शन शब्द है और चारित्र शब्द है। इन तीनों शब्दों में से ज्ञान शब्द सबसे छोटा है, इसलिए ज्ञान शब्द छोटा होने की वजह से ज्ञान को सबसे पहले रखना चाहिए। ठीक है। शंकाकार की शंका है, वो कह रहा है कि आपका सूत्र सही नहीं है, आपने ये सूत्र सही नहीं बनाया है। शंकाकार की शंका है मतलब राजवार्तिक का आचार्य अकलंक देव शंका उठा करके उसका समाधान कर रहे हैं। अब उसका जवाब देते हैं। पहले तो आपको 26 नंबर पैराग्राफ का समझ में आ रहा है कि नहीं? सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं अब अपने यहाँ, सूत्र में क्या कहना चाहते हैं देखिए। इसके जवाब दिए, बहुत मार्मिक जवाब दिए। नहीं, जैसे मेघ पटल के हटते ही सूर्य का प्रकाश और प्रताप एक साथ ही फैलता है। बादल हटे तो उसका ताप तो बाद में आएगा, प्रकाश पहले से आएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ताप और प्रकाश दोनों ही एक साथ ही फैलते हैं। ये भी उदाहरण दिया है दौलत राम जी ने भी। युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते हुई। जिस तरह दीपक से प्रकाश होता है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते हुई। दीपक का जलना और प्रकाश का होना जिस तरह से एक साथ होता है, ठीक उसी प्रकार मेघ पटल का हटना और मेघ पटल के हटने पर सूर्य का प्रकाश और प्रताप ये सब एक साथ फैलना, इनमें कोई भिन्न भिन्न नहीं है, इनमें काल भेद भी नहीं है। उसी तरह दर्शन मोह का उपशम क्षय या क्षयोपशम होते ही आत्मा में ज्ञान और दर्शन की युगपत वृत्ति होती है। जैसे दर्शन मोह का आवरण हटा, मेघ पटल का उदाहरण दिया था ना, बादल हटे वैसे ही प्रताप और प्रकाश एक साथ हुआ। उसी तरह से दर्शन मोह के बादल हटे, चाहे उपशम हुआ हो, चाहे क्षय हुआ हो, चाहे क्षयोपशम हुआ हो, दर्शन मोह के बादल हटते ही
सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इनकी वृत्ति एक साथ होती है, युक्त होती है। तात्पर्य है कि जिस समय आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय उसके मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान आदि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि रूप से सम्यक ज्ञान बन जाते हैं। क्या कहा, देखो तात्पर्य क्या कहा इन्होंने, आत्मा में जैसे ही सम्यक दर्शन होता है उसी समय सम्यक दर्शन के होते ही जो मति नाम का अज्ञान था, मत्य अज्ञान दिया है ना, म अदत्त य अज्ञान, मत्य अज्ञान को जैसे ही हम तोड़ेंगे ये हो जाएगा मति अज्ञान, मति अज्ञान। ऐसे ही श्रुताज्ञान, तो श्रुत आ की मात्रा लगी हुई है, अज्ञान, श्रुत अज्ञान, श्रुताज्ञान। तो मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान क्या है, ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूप से बदल जाते हैं। अतः दोनों में पौर्वापर्य नहीं है, दोनों में पौर्वापर्य नहीं है, मतलब दोनों में आगे पीछे नहीं है। पूर्व पौर्वापर्य, पूर्व और अपर बाद में, दोनों में पूर्वापर्य नहीं है, आगे पीछे पना नहीं है, ज्ञान पहले होगा दर्शन पहले होगा ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ ही होते हैं। फिर कहा कि थोड़े अक्षर होने के कारण ही पूर्व ग्रहण नहीं होता। दूसरा समाधान, दो बातें कही थी ना, पहले होने की वजह से कही थी और दूसरा अक्षर छोटे होने की वजह से, तो कहा नहीं, थोड़े अक्षर होने के कारण ही पूर्व ग्रहण नहीं होता। जो पूज्य होता है उसका अधिक अक्षर होने पर भी पूर्व ग्रहण करना न्याय है। दर्शन ही ज्ञान में सम्यक्त्व लाने के कारण पूज्य है, अतः उसका ही प्रथम ग्रहण करना न्याय है। कितने सुंदर बात कह रहे हैं। न्याय क्या है, नियम क्या है। आप लोगों को यदि किसी के नाम लिखने हो तो आप सबसे पहले देखेंगे इनमें कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन बड़ा है, कौन विशेष है, किसका विशेष नाम है, किसकी विशेष ख्याति है, उसका नाम पहले और अन्य का नाम बाद में। ये ही व्यवस्था होती है और ये ही व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ों का नाम पहले आना चाहिए, जो श्रेष्ठ योग्य हो उनका नाम पहले, पूज्य का पहले, बस पूज्य पहले है, ऐसी बात है। तो क्या कह दिया, मति और श्रुत सम्यक ज्ञान रूप से कैसे बदल गए, उनका सम्यक्त्व नामकरण कैसे हो गया कि दर्शन ही ज्ञान में सम्यक्त्व लाने के कारण पूज्यत्व को प्राप्त होता है। दर्शन ही पूज्यत्व को प्राप्त हुआ। क्यों पूज्यत्व को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने ज्ञान से मिला दिया था, उसी की वजह से ज्ञान सम्यकता को प्राप्त हुआ था, इसलिए कहते हैं उसका ही प्रथम ग्रहण करना न्याय है। तो ये एक तर्क ख्याल में रहेगा आपको, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन की बात कैसे कही, सम्यक ज्ञान पहले लेना चाहिए था कि नहीं, छोटा अक्षर हो जाने मात्र से कोई पहले नहीं हो जाता, ठीक है ना, पूज्यत्व के कारण पहले होता है, तो जो पूज्य है वो पहले होगा। फिर दूसरी बात कहा कि साहब ज्ञान पूर्वक दर्शन होता है, तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान पूर्वक दर्शन होता हो, ज्ञान और दर्शन दोनों ही नेक पटल हटने पर हट गए। दर्शन मोहनी कर्म की विवक्षा से यदि हम देखें तो एक समान होता है, साथ में ही होते हैं। तीस नंबर पैराग्राफ की तरफ बढ़ता हूँ मैं। कोई शंका हो तो बोलिए आप, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो। सुन रहे हैं ना आप लोग, ये मैं अकेला बोल रहा हूँ? हाँ जी, ठीक है, चलिए 30 नंबर पैराग्राफ। सूत्र में दर्शन और चारित्र के बीच में ज्ञान का ग्रहण किया गया है, क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक ही होता है। देखो आप क्या कह रहे हैं, सूत्र में दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इसमें ज्ञान पद का ग्रहण जो किया है ना वो बीच में किया गया है। क्या बीच में क्यों किया गया है, क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक ही होता है। अब इनका क्रम समझ में आया आपको। मूल सूत्र दिया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या कहा है,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। यथा सम्यक दर्शन को पहले क्यों रखा? तो कहा दर्शन पूज्य है इसलिए दर्शन को पहले रखा, ज्ञान को नहीं। भले ही ज्ञान छोटा है लेकिन पूज्य को पहले रखेंगे। फिर एक प्रश्न उठाया, यदि ऐसा है तो फिर श्रद्धा के साथ साथ में चारित्र भी पूज्य है, ज्ञान की क्या क्या अहमियत है? तो श्रद्धा को पहले माने दर्शन को पहले, चारित्र को उसके बाद और ज्ञान को उसके बाद रखना चाहिए। तो यही होना चाहिए ना, सम्यक दर्शन चारित्र ज्ञानानि मोक्ष मार्ग है, ऐसा सूत्र बनना चाहिए। अब आपके पहले का तो झगड़ा निबट गया कि दर्शन पूज्य होने के कारण उसको सबसे पहले ले लिया, लेकिन ज्ञान को बीच में क्यों रख दिया? दर्शन के बाद में चारित्र क्यों नहीं रखा आपने? तो पता है कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं, मार्मिक जवाब दे दिया यहाँ कि सूत्र में दर्शन और चारित्र के बीच में ज्ञान का ग्रहण किया है, ज्ञान को बीच में डाला है, क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक ही होगा। जो भी चारित्र होता है, जब भी चारित्र होता है वो पूरा चारित्र ज्ञान पूर्वक ही होता है। इसलिए भाई साहब कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई, बिना ज्ञान के ध्यान नहीं, बिना ज्ञान के चारित्र नहीं, पहले ज्ञान और बाद में चारित्र। जो लोग बिना ज्ञान के चारित्र की बात करते हैं इसका मतलब चारित्र का जो वास्तविक स्वरूप समझते ही नहीं है। चारित्र का वास्तविक स्वरूप क्या है? ज्ञान पूर्वक पना, जो कुछ भी पालन करें, जो कुछ भी प्रवृत्ति करें, चाहे लोक व्यवहार में हो, चाहे अंतरोन्मुखी हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे खान पान संबंधी हो, चाहे सब में क्या होना चाहिए कि ज्ञान पहले, ज्ञान पूर्वक चारित्र। ज्ञान नहीं है तो उस चारित्र का कोई महत्व नहीं है। ज्ञान ही तो सिखाएगा कि चारित्र कैसा होना चाहिए। चलिए 30 नंबर पैराग्राफ की बात चल रही है यहाँ। सूत्र में कुछ पूछना है? पंडित जी, वो जो मध्य अज्ञान और श्रुत अज्ञान, वैसे ये शब्द बहुत पढ़ने में आया नहीं है, अभी पहली बार आया है। कुमति कुश्रुत तो पढ़ा है आपने? हाँ, वो कुमति, हाँ, लेकिन मति अज्ञान एंड श्रुत अज्ञान की बात। बस कुमति ज्ञान के लिए ही मति अज्ञान कहा है। अच्छा। कुश्रुत ज्ञान के लिए ही श्रुत अज्ञान कहा है। तो पर्यायवाची शब्द है ये दोनों? हाँ, पर्यायवाची कह सकते हैं उसको। हाँ, ठीक है। इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है। माने कुमति नहीं कहकर के, आखिर है तो ज्ञान ही ना। हमने आपसे पूछा कि चलो आपके कौन सा ज्ञान है बोलो, तो आपने जवाब दिया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। कौन सा ज्ञान बतलाएंगे आप? अपन लोगों के कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। सब तक बताना ज्ञान है क्या? हम लोग ज्ञानवान हैं क्या अज्ञानी है? कहीं तो अज्ञानी है। सब में ज्ञान है ही नहीं ना हमारे। तो मति श्रुत कहाँ है अपने? अपने तो मति नाम का अज्ञान है, श्रुत नामक अज्ञान है। और जिनके मिथ्यात्व निकल जाता है उन लोगों के मति अज्ञान नहीं रहता, मति ज्ञान हो जाता है, श्रुत ज्ञान हो जाता है। अभी श्रुत अज्ञान है, अभी मति अज्ञान है। ठीक है ना? चलिए आगे। 30 नंबर पैराग्राफ हो गया। 31 से 33 छोटे छोटे से 3 पैराग्राफ, बहुत छोटी छोटी संक्षिप्त में चर्चा है, इसलिए ज्यादा लंबाईमान। हाँ, और कुछ पूछना? और है कुछ नहीं ना? देखिए 31 से 33, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। यहाँ सर्व पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास है। कोई कहेगा चारित्र को रहने दो, आप ज्ञान और दर्शन से काम चला लेंगे, नहीं चलेगा। कोई कहे कि ज्ञान और चारित्र से काम चला लेंगे, आप दर्शन को रहने दो, नहीं चलेगा। कोई कहे कि हम श्रद्धा और ज्ञान से काम चला लेंगे, श्रद्धा और चारित्र से काम चला लेंगे,
अज्ञान को रहने दो, वो भी नहीं हो सकता। माने ये जो बातें यहाँ कही जा रही है ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये तीनों के संदर्भ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी यहाँ सर्व पदार्थ प्रधान, सभी पदार्थों में प्रधान ऐसा द्वंद्व समास है। इसका ये तात्पर्य है कि मोक्ष मार्ग के प्रति तीनों की प्रधानता है, किसी एक की नहीं। ये द्वंद्व समास इस बात को बतला रहा है कि ये जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है, इनमें द्वंद्व समास है। इसलिए बहुवचन का प्रयोग है। द्वंद्व समास कर दिया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तो चारित्राणी क्या है? बहुवचन है। तो चारित्राणी यदि बहुवचन शब्द है तो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ कैसे हो गया? तो द्वंद्व समास कर दिया हमने। माने उनको हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, हम इनको देखो संस्कृत की विशेषता है कि जहां तक माथे पर एक ही लाइन खींची हुई है वहां तक वो एक ही है, वो दो नहीं है। सर पे लाइन बदल गई, सर पे लाइन बदल गई, इसका मतलब क्या है? विभाजन हो गया। एक ही लाइन चल रही है, इसका मतलब कोई विभाजन नहीं है। इसलिए बहुवचन प्रयोग। द्वंद्व समास के साथ कोई भी विशेषण, चाहे वह आदि में प्रयुक्त हो या अंत में, सबके साथ जुट जाता है। और यह नियम है। अतः सम्यक विशेषण का सम्यक दर्शन आदि के साथ अन्वय हो जाता है। सम्यक विशेषण का दर्शन आदि के साथ अन्वय हो जाता है। माने सम्यक शब्द दर्शन के साथ भी लगेगा, सम्यक शब्द ज्ञान के साथ भी लगेगा, और सम्यक शब्द चारित्र के साथ में भी लगेगा। ये सबके साथ में चला जाएंगे। माने कोई व्यक्ति कहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो इसमें तो अब ये तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इनको मोक्ष मार्ग का है कि नहीं? सम्यक शब्द की अनुवृत्ति सबके साथ में होनी चाहिए, एक अकेले से काम नहीं चलेगा। जैसे कि बहुत उदाहरण बहुत मार्मिक दिया है लाइन के अंदर, बड़ी गजब स्पष्ट कर दी मैंने बात। जैसे कि देवदत्त जिनदत्त यज्ञदत्त को भोजन कराओ, ठीक है? यहाँ भोजन क्रिया का तीनों में अन्वय हो जाता है। क्या कहा? देवदत्त यज्ञदत्त जिनदत्त का इनको भोजन कराओ। तो किस किस को भोजन कराना है बोलो? तीनों को कराना है कि तीनों में से किसी एक को कराना है? अंतिम के लिए कहा है। और पहले दो तो छोड़ दो आप, देवदत्त जिनदत्त इन दोनों को तो हटा दिया, और यज्ञ दत्त को भोजन कराओ। इतना ही क्या कह रहे थे? कहना चाह रहे हैं क्या कि नहीं इन तीनों में जो दत्त 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 ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं ये कॉमन है। ये कॉमा लगा लगा करके अपन कोई बात कहते हैं कि अंत में जाकर के जो अंतिम शब्द होता है तदनुसार व्याकरण अप्लाई कर ली जाती है, तो बहुत ठीक हो जाती है। संस्कृत में तो बहुत सरल है संस्कृत लिखना, पढ़ना और उसका अर्थ समझने की बात नहीं कर रहा मैं, लिखना बहुत सरल है। आप कुछ भी जो हिंदी में लिखना है तो आप लिख दे रहे हैं, उनका सर लाइन मिला दे, अंत में बेसर गलंत आदि लगा दे, बिंदी लगा दे, हो गई संस्कृत। ठीक है ना? ऐसा करना मत, लेकिन आप थोड़ा बहुत तो समझना ही पड़ेगा उस भाषा को। लेकिन फिर भी कहने का अभिप्राय ये है कि उसमें तो बस किसी को भी कहीं कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, कर्ता कहीं हो जाएगा, कर्म कहीं हो जाएगा, करण कहीं हो जाएगा। ये संस्कृत संबंधी इसी प्रकार के नियम चलते हैं जगत में। वहाँ कोई इस बात का क्राइटेरिया नहीं है कि कौन कहाँ हो, कर्ता कहाँ होना चाहिए और कर्म कहाँ होना चाहिए, इस बात का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे अहम गच्छामि, अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, संस्कृत का वाक्य। तो अहम माने तो मैं और गच्छामि माने जाता हूँ।
अब ये अहम को किया, मैं जाता हूँ, है ना। अब आचार्य जी ऐसा कहते हैं कि जाता हूँ मैं, ऐसा बनाया जा सकता है। उनको भी कहेंगे मैं जाता हूँ। संस्कृत में क्या कहेंगे, गच्छाम्यहम्, गच्छामि अहम, अहम गच्छामि। तो अहम और गच्छामि, अभी कह रहे हैं जो अहम पहले था ना, इसको बाद में लगा दो, तो अहम गच्छामि की जगह क्या बन जाएगा, गच्छामि अहम गच्छाम्यहम्, ऐसा बन जाएगा। जैसे देवदत्त, जिनदत्त, यज्ञदत्त भोजन कराओ, यहाँ भोजन क्रिया का तीनों में अन्वय हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अकेला अंतिम नाम यज्ञदत्त लिखा था, यज्ञदत्त को भोजन कराने के लिए कह रहे हैं। जैसे हम ये कहें महेश जी, भाई साहब, सुरेश जी, विमल जी, आओ खाना खाने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों को बुला रहे ना खाना खाने के लिए, या अकेले विमल जी को बुला रहे। ये इतनी बात समझने योग्य बात है, थोड़ा सा, और कोई विशेष बात नहीं है यहाँ। देखिए 34, 35, 36, 37 पूरे करते हैं। 34 नंबर पहला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इस बहुवचन पद के साथ समानाधिकरण होने से मार्ग शब्द में बहुवचन और नपुंसकलिंग नहीं हो सकता। देखो कितना क्या बात कह रहे हैं। मार्ग शब्द जो है ना, इसमें बहुवचन और नपुंसकलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि मार्ग स्वभावता तीनों में समान रूप से होने के कारण उसका मार्ग स्वभावता की प्रधानता पर दृष्टि रखने से उसमें पुल्लिंगता और एक वचनत्व रखने में कोई विरोध नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई खास प्रकरण चल नहीं रहा है। आगे देखिए आप 35 क्या कहना चाह रहे हैं। मार्ग शब्द प्रसिद्ध मार्ग की तरह है। मार्ग किसकी तरह है, प्रसिद्ध मार्ग की तरह है। जैसे कांटे आदि से रहित राजमार्ग से यात्री अपने गंतव्य स्थान को सुखपूर्वक पहुंच जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने घर तक कैसे पहुंचा सुरक्षित, मार्ग की वजह से, रास्ते की वजह से। उसको सही रास्ता बता दिया, सही ठिकाना बतला दिया, तुम्हारे को किधर जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, तो उसने कहा ठीक है। समझ में आ गई बात उसको। अब देखिए आगे 35 में कर रहे हैं, समस्त कर्मों के आत्यंतिक उच्छेद को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की परिभाषा हुई, मोक्ष कैसे कहते हैं, समस्त कर्मों के आत्यंतिक उच्छेद को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष शब्द मोक्षणम मोक्ष है, इस प्रकार क्रिया प्रधान भाव साधन है। मोक्ष अपने धातु से बना है। चौथे 37 मार्ग शब्द प्रसिद्ध मार्ग की तरह है। जैसे कांटे आदि से रहित राजमार्ग से यात्री अपने गंतव्य स्थान को सुखपूर्वक पहुंच जाता है। राजमार्ग से, गलियों में नहीं, मोहल्लों में नहीं, वो उलझा रह जाएगा। उसके लिए हमने पहले कई बार इस तरह के शब्द दिए हैं, जिन्हें आपको ऐसा बतलाया है। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, शब्द के माध्यम से दूसरी बातों को अपने आप ग्रहण कर लिया गया। मोक्ष शब्द प्रसिद्ध मार्ग की तरह, जैसे कांटे आदि से रहित राजमार्ग में यात्री अपने गंतव्य स्थान को सुखपूर्वक पहुंच जाता है, उसी तरह मिथ्या दर्शन आदि कंटकों से रहित सम्यक दर्शन आदि मार्ग से मोक्ष नगर तक सुखपूर्वक पहुंचा जा सकता है। मार्ग धातु अन्वेषण अर्थ में है, अर्थात मोक्ष जिसके द्वारा ढूंढा जाए, उन सम्यक दर्शनादि को मार्ग कहते हैं।
ये मार्ग की कितनी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रण मोक्ष मार्ग। एक बार पहले सम्यक दर्शन की व्याख्या कर चुके थे, सम्यक ज्ञान की व्याख्या कर चुके थे, अब सम्यक चारित्र की व्याख्या चल रही थी। और यहाँ तो अंत में आकर के इन्होंने कह दिया मार्ग शब्द का भी अर्थ है। अन्वेषण को मार्ग कहते हैं। जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हुए तब तक सभी उसमें लगे हुए मोक्ष की प्राप्ति में, तो क्या अन्वेषण है। देखिए फिर 38 नंबर पैराग्राफ। फिर क्या है जो इस 38 के बाद में जो पैराग्राफ आने वाले हैं, इनमें इन्होंने सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक, बौद्ध, ये सब चर्चाएं की है। थोड़ा थोड़ा अपने को इनके बारे में ज्ञान यदि होगा तो बड़ा आनंद आएगा। सब बातें होती है, कभी कभी हंसी आती है अपने को ये सब देख करके कि ये लोग कैसी बातें करते हैं। एक अच्छे जयपुर जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज के कर्मधार, और एक दिन वैसे ही मेरा प्रवचन कहीं हुआ, संयोग से ये प्रवचन में मौजूद थे। ये बात चाकसू के चौक की है। वहाँ मेरा प्रवचन उद्बोधन हुआ, वीर शासन जयंती का कार्यक्रम चल रहा था, मुझे बुलाया गया था। उद्बोधन होने के बाद में थोड़ी देर बाद में 10-5 मिनट बाद में मेरे पास में आए और आकर के कहने लगे कि पंडित जी, वो किसी से चर्चा कर रहे होंगे वहाँ कि पंडित जी मूर्ख ऐसा कह रहे हैं कि कबूतर भी मन वाला होता है, कबूतर में भी समझ होती है। मनुष्य योनि के अलावा और किसी योनि में तो मन होता ही नहीं है ना, समझ होती ही नहीं है, सभी असंगी होते हैं। मैंने कहा क्या कहें, अब इनको क्या बात करनी है, कोई मतलब नहीं है ऐसे व्यक्तियों से बात करने का। ऐसी बातें यहाँ हो रही है कुछ। देखिए 38 नंबर पढ़ता हूँ। जिस प्रकार वातादित्य विकार से उत्पन्न होने वाले रोगों के निदान को नष्ट करने के कारण औषधि आरोग्य का मार्ग कहलाती है। औषधि क्या कहलाती है? आरोग्य का मार्ग। अरे साहब ये दवाई ले लो, आपको सिरा की दवाई काहे के लिए? ये दवाई ठीक होने के लिए, निरोग होने के लिए। ये दवाई का सेवन करोगे तो निरोगी हो जाओगे। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे वात आदि का विकार हो गया हो। आप जानते हैं आयुर्वेद में 3 प्रकार से बीमारी कहलाती है। एक तो वात, पित्त और कफ, ये 3 बातें हैं। पहली वात है, पित्त है और कफ है। ये सबके शरीर में होते हैं। वात भी होता है, पित्त भी होता है, कफ भी होता है। लेकिन ये कहते हैं वहाँ कि इनका संतुलन यदि बिगड़ जाए, इनका रेशो यदि बिगड़ जाए, इनमें यदि उतार चढ़ाव हो जाए तो फिर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। 38 नंबर पैराग्राफ में कह रहे हैं जिस प्रकार वातादिक के विकार से उत्पन्न रोग होने वाले रोगों के निदान को नष्ट करने के कारण औषधि आरोग्य का मार्ग बतलाती है। मानो दवाई वो मार्ग बतलाती हो, कौन सा? आरोग्य का, निरोगी होने का मार्ग। उसी तरह संसार रोग रूप मिथ्या दर्शन आदि के कारणों को नष्ट करने के कारण, संसार के रोग रूप कौन से थे? मिथ्या दर्शन आदि। तो संसार के रोग रूप मिथ्या दर्शन आदि जो बीमारियां हैं, जो तकलीफ है, जो वात पित्त कफ है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यही वात पित्त कफ है। इन्हीं का संतुलन बिगड़ने से बीमारी हुई है। कह रहे उन्हीं को नष्ट कर दो। रोग का नष्ट करने का मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारणों को नष्ट करने के कारण सम्यक दर्शन आदि हो गए और निरोग अवस्था हुई। मिथ्या दर्शन का अपोजिट सम्यक दर्शन, मिथ्या ज्ञान का अपोजिट सम्यक ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अपोजिट सम्यक चारित्र। और इन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि ये जो 3 है, ये तीनों ही मोक्ष के मार्ग नहीं हो सकते। नीचे पड़ गई लाइन। ये क्या है? नष्ट करने के कारण सम्यक दर्शन आदि मोक्ष के मार्ग कहे जाते हैं। यहाँ तक की बात होगी अपनी। अब ये शंका इन्होंने रखी है, ये शंका पढ़ देता हूँ और फिर 39 नंबर पैराग्राफ में फिर 40-41 आदि से लेकर के वो चर्चाएं की है, वो फिर देखेंगे। मिथ्या ज्ञान से ही सभी वादियों ने बंध माना है, अतः मोक्ष भी केवल सम्यक ज्ञान से ही होना चाहिए। अतः सम्यक दर्शन आदि 3 मोक्ष के मार्ग नहीं हो सकते।
ये सब अन्य मतियों से चर्चा उठाना चाहते हैं कि भाई मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों में से अज्ञानता ही बंध का कारण माना गया है सब दर्शन वालों ने। आप भी उसी को मानो और ज्ञान होने पे मोक्ष मानो और ये सब चैप्टर बंद करो। ये तीन की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पहले सम्यक दर्शन में उलझा होंगे, फिर सम्यक ज्ञान के पास में भेजोगे, फिर ज्ञान उलझा देगा, फिर चारित्र की बात होगी, फिर कुछ नहीं, सब एक साथ। अज्ञान बंधन का कारण और ज्ञान मुक्ति का कारण। अब सांख्य दर्शन वाले संदर्भ में क्या कहते हैं, वैशेषिक, नैयायिक, बौद्ध लोग इनके बारे में कैसा प्रतिपादन करते हैं, इसकी चर्चा अपन अगले स्वाध्याय में करेंगे। अभी की चर्चा से मैं वाणी के ज्ञान के सुजन्यो कालो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। नौ वर्णों का